बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तहरीक इंसाफ ने पूरी दुनिया में फ़ौज की तरफ से ब्लू एरिया में कत्लो गारत पर एहतजाज किया। फ़ौज ने कोई जवाब नहीं दिया। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर फौजी कातलों को ललकारा। फ़ौज ने कोई जवाब नहीं दिया। पीटीआई सोशल मीडिया ने फ़ौज के नाजायज़ कारोबार के खिलाफ आवाज़ उठाई। फ़ौज की प्रोडक्ट्स की अवामी सतह पर बॉयकॉट की मुहिम चलाई। फ़ौरन जवाब आया कि नहीं, हमने गोली नहीं चलाई। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपने करना क्या है और किस तरह करना है। यकीनन सिर्फ बाइकआउट हल नहीं है। कानून के दायरे में रहते हुए और किसी कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर सियासी जमातों के शहरों और कस्बों के ओहदेदारान और तंजीमी बॉडीज को मुल्क भर में ताजरों की तंजीमों को मिलना चाहिए। दुकानदारों और बड़े स्टोर्स और कारोबारों के मालकान को मिलना चाहिए और इन्हें कायल करना चाहिए कि वो कातलों की बनाई हुई प्रोडक्ट्स रखे ही ना। जो दुकानदार और स्टोर ऐसा ना करे और फौजी मसनूआत ना हटाए, इसके कारोबार का भी बाइकआउट किया जाए। इन मसनूआत से हासिल होने वाले मुनाफे से ये जुल्म के मजीद पहाड़ खड़े करते हैं। बजाय खून खराबे के अगर सियासी जद्दोजहद कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जमहूरी अंदाज में की जाए तो इसके ज्यादा मुस्बत नताइज आएंगे। फिलहाल पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप सानिया इस्लामाबाद के बाद सदमे का शिकार है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो आइंदा की क्या हिकमत अमली इख्तियार करे, क्योंकि किसी को रियासत से ये तवक्का नहीं थी कि वो पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाएंगी। कई जगहों से गोली का जवाब गोली से देने की बातें सामने आ रही हैं, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक नहीं। और शायद ये रियासत चाहती यही है कि आप बंदूक उठाएं ताकि आपको दहशतगर्द डिक्लेयर करने में इनको आसानी हो। आप रियासत के साथ लड़ नहीं सकते। अगर आप अपनी मकबूलियत पर भरोसा है तो याद रखें, टीटीपी को भी शुरू में बहुत अवामी पजीराई हासिल थी। पुरतशद्दद तहरीकों को हाईजैक करना और इनको मैनिपुलेट करना रियासत के लिए बाएं हाथ का खेल है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की तहरीकें तबाहकुन साबित हो सकती हैं। तो अब इसका हल क्या है और आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए? इसका सबसे आसान हल और हिकमत अमली यही है कि पीटीआई को अब इस तहरीक को सिर्फ इमरान खान और दूसरे सियासी कैदियों की रिहाई, मैंडेट की वापसी और 26वीं आईनी तरमीम से बरहाकर मंजूर पश्तीन और महारंग बलोच की तरह का बयानिया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मसले की असल जड़ वही है। जब तक वो जड़ खत्म नहीं होती, ये बाकी सारी चीजें सानवी नवीयत की हैं। और इसके साथ ही महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन के साथ बात करके उनको भी इस तहरीक का हिस्सा बनाए। इमरान खान की रिहाई हो या मैंडेट की वापसी, ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक आप अपना निशाना सीधा न रखें। किसी बंदूक को उठाने की जरूरत नहीं। आप पुरअमन रहकर अपने बयानिया की जोर पर इनको सिर्फ 1 महीने में घुटनों पर बिठा सकते हैं। इस्लामाबाद में कत्ले आम तो कर दिया, लेकिन इसके नतीजे में अवाम का जो गुस्सा नजर आ रहा है, इससे ये सख्त घबराए हुए हैं। वक्त आ गया है कि हम सिविल सुपरमेसी की तहरीक शुरू करें, जो कि इमरान खान की हकीकी आजादी की ही तहरीक होगी। सिविल सुपरमेसी के बगैर हकीकी आजादी का तस्वर नामुमकिन है और वैसे भी पाकिस्तान अब इसके बगैर चल भी नहीं सकता। महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन पार्लिमानी सियासत पर यकीन नहीं रखते, इसलिए उनकी शमूलियत से हमें कोई खतरा नहीं होगा। कबायली इलाकों और बलोचिस्तान में जलसे करें, दोनों को अपने साथ स्टेज पर बिठाएं, इन दोनों को दावत दे, एक बड़ी तहरीक खड़ी करें। लेकिन इस तहरीक का नारा इमरान खान की रिहाई नहीं होना चाहिए, बल्कि सिविल सुपरमेसी और हकीकी आजादी होना चाहिए। आप देखेंगे ये रजीम 1 महीने के अंदर अगर आपके घुटनों पर ना आया तो फिर कहना। इस वक्त एक बात गर्दिश में हो रही है कि बुशरा बीबी ने एहतजाज लीड क्यों किया, गोली क्यों चलाई की बहस पे पर्दा डालने के लिए ये सवाल तसलसल से प्रोपोगेंडा की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये टीवी प्रोग्रामों तक महदूद रहता तो और बात थी, ताहम अब पार्टी के अंदर पालशिया विंग भी एक्टिव कर दिया गया है। कल बाबा पालिश अली मोहम्मद खान ने अपनी जानबूझकर एक ऑडियो लीक की, जिसमें कहा गया कि लीमा खान ने फाइनल कॉल खुद क्यों दी और इल्जाम लगाया गया कि बुशरा बीबी ने एहतजाज को लीड किया और कारकुनान को डी चौक पहुंचा कर मरवाया। पूरी कौम जानती है कि लीमा खान ने सिर्फ इमरान खान का पैगाम दिया था और बुशरा बीबी का डी चौक जाना गुनाह नहीं था, बल्कि फौज का नहती अवाम पे गोलियां बरसाना गुनाह और हकीकी जुर्म है। अब मशहूर टिकटॉक स्टार शेर अफजल मरवत ने अबसार आलम जैसे लफाफे को इंटरव्यू देते हुए इल्जाम लगाया कि इमरान खान ने कहा था कि पार्टी में मुरूसियत नहीं होगी, लेकिन बुशरा बेगम पार्टी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं और इसने एहतजाज को भी लीड किया, हालांकि इन्हें नहीं आना चाहिए था। अब इन्हें पार्टी मामलात से पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन हम हर प्रोपोगेंडे पर एक ही सवाल पूछते रहेंगे कि गोली क्यों चलाई। ताहम इंसाफियों के लिए थोड़ी सी बुशरा बेगम के किरदार की वजाहत जरूरी है। बुशरा बेगम को इमरान खान ने पैगाम रसाई का काम सौंपा था, जो उन्होंने पेशावर में तमाम रहनुमाओं को हिदायत पहुंचाई और इसी के बाद ही इनके खिलाफ प्रोपोगेंडा शुरू हुआ। 5 अक्टूबर के एहतजाज में गंडापुर के अगवा के बाद पार्टी क्यादत की गैर हाजिरी और मिस मैनेजमेंट ने कारकुनान का पार्टी क्यादत पे इत्मीनान खत्म कर दिया था। सवाबी जलसा कारकुनान को चार्ज करने के लिए हुआ, मगर सोशल मीडिया पे
अजीब बहस चल पड़ी कि फाइनल कॉल क्यों नहीं दी और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ प्रोपोगेंडा शुरू हो गया। ऐसे हालात में ये शक था कि कारकुनान गंडापुर पे इत्माद नहीं करेंगे और ना बाकी क़यादत पे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लॉन्ग मार्च में लाने का यही तरीका था कि कोई काबिल इत्माद चेहरा खुद साथ हो। बुशरा बेगम ने अपने शोहर की रिहाई के लिए एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर कारकुनान को डी चौक तक पहुंचाने का वादा किया। दूसरा मसला ये था कि बुशरा बेगम अगर खुद घर बैठी रहती तो बात होती कि रहनुमाओं को लेक्चर दे रही है लेकिन खुद घर बैठी है, सो उन्होंने अपना किरदार निभाया। 100 बातों की एक बात यह है कि अगर पार्टी क़यादत ने अपना वो किरदार निभाया होता जिसकी कारकुनान तवक्का कर रहे थे तो बुशरा बेगम को इस एहतजाज को लीड करने की जरूरत ही ना पड़ती। बुशरा बेगम के एहतजाज लीड करने से कारकुनान पुरअज़म रहे और इन्हें यकीन था कि हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। इनकी मौजूदगी ने पार्टी पे भी एक प्रेशर बनाया। यहाँ ये बहस हो सकती है कि अगर बुशरा बेगम जल्दी डी चौक पहुंचने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की पॉलिसी पे अमल दरामद करती तो प्रेशर बढ़ सकता था, मगर इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने इमरान खान की हिदायत पे अमल दरामद करवाते हुए पूरी बहादुरी से डी चौक तक कारकुनान को पहुंचाया। यही इमरान खान की वाज़ेह हिदायत थी। डी चौक में कारकुनान का पहुंचना बुशरा बेगम या कारकुनान का कोई जुर्म नहीं था कि इस पे मुजाहिरीन पे गोलियां बरसाई जाती। बुशरा बेगम और गंडापुर गोलियों की बरसात के पहले हमले के बाद भी तकरीबन 5 घंटे तक वहां मौजूद रहे और कारकुनान के आखिरी टोले के हमरा निकले। बुशरा बेगम को गंडापुर जबरदस्ती रेस्क्यू करके लेकर आए और वो जाना नहीं चाहती थी। ये इतलात कंफर्म हो चुकी हैं कि उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलने के लिए चलती गाड़ी का दरवाजा भी खोला। इस मजलूम खतून के मुतालिक प्रोपोगेंडा सरासर बेबुनियाद और खयानत पे मबनी है। कौम का पॉलिसियों और इनके सहूलतकारों से सिर्फ यही सवाल है कि क्या बुशरा बेगम का एहतजाज लीड करना जुर्म है या डी चौक तुम्हारी जाती मलकियत है। इस वक्त कौम का सिर्फ एक ही सवाल है कि इधर उधर की बहस छोड़ो और ये बताओ कि नहत्ते और पुरअमन मुजाहिरीन पे गोली क्यों चलाई।